सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई में। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने टेंस पूरा पढ़ लिया होगा, तभी आप लोग आए हैं एक्टिव पैसिव पे। यदि नहीं पढ़ा है तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से पूरा टेंस पढ़ सकते हैं। वहाँ से आप लोग क्या पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा टेंस पढ़ सकते हैं। मैंने वहाँ पे बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन में समझाया है। तो आइए हम लोग आइडिया लेते हैं वॉइस। वॉइस आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वॉइस, एक्टिव और पैसिव। वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। अब इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को चाहता हूं कि बेसिक सा आइडिया तो दे दूं, क्योंकि अभी हम लोग के पास भरपूर टाइम है भाई। अभी एग्ज़ाम तो आने वाला नहीं, एग्ज़ाम आने वाला रहेगा तो उसका मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जो कि इसे ख़त्म करने के बाद वाला होगा, ताकि आप उसमें क्विक रिवीजन कर सकें। तो अब वही हम लोग का भरपूर टाइम है, तो वही हम लोग समझते हैं आइडिया तो ले लें। जब तक हमें किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं होगा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते? तो पहले आइडिया ले लेते हैं। देखिए, आइडिया की बात अगर मैं करता हूँ, आइडिया सिंह नहीं है, आइडिया हमारा विचार है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है, जब वॉइस ही क्या होता है, पहले वॉइस को ही जान लें। वॉइस क्या होता है कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये एक लड़का है। अब इसे मान लीजिए एक बॉल से चोट लग गई, तो ये क्या करेगा, ये बॉल से दूर हटकर भागेगा और किसके पास जाएगा, अपनी मम्मी के पास जाएगा और अपनी मम्मी से क्या कहेगा, अगर इसे रुके और अपनी मम्मी से भी कहा नहीं है, मान लीजिए घर पर आया। अब यदि इसे अपने चोट को दिखाना है कि मुझे चोट लगी है, तो ये क्या करेगा, ये कुछ बोलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, मम्मी मुझे चोट लग गई। तो जब ये ऐसा वाक्य बोला तो इसने जो टर्म यूज किया कि मम्मी मुझे चोट लग गई, तो इसे ये कितने तरीके से कह सकता है, मम्मी मुझे गेंद से चोट लग गई मान लीजिए, तो इसे कितने तरीके से कह सकता है। इसे मतलब कि कोई भी सेंटेंस हो, यदि उसमें ऑब्जेक्ट हो तब, ध्यान दीजिएगा इस बात का, यदि उसमें ऑब्जेक्ट हो तब। यदि कोई भी सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट हो उसे हम लोग दो तरीके से कह सकते हैं। एक जो कि एकदम साधारण, एकदम ग्रामेटिकल और एकदम मतलब कि प्योर, जैसे कि हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, जैसे कि राम ने अपनी किताब रमेश को दे दी, ऐसे ही कुछ भी ले लीजिए। मतलब रमन ने मुझे पेन दिया, तो ये सब जिसमें ऑब्जेक्ट आए तो इसे हम लोग एक तरह से कह सकते हैं जिसका नाम है एक्टिव, और दूसरी तरह से भी कह सकते हैं जिसका नाम है पैसिव। तो आइडिया लगा बेसिकली एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, वॉइस क्या होता है, उम्मीद लग गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वॉइस की डेफिनेशन। वॉइस की डेफिनेशन, तो वॉइस इज बेसिकली नथिंग बट, लिखिए, it is a term of grammar by which it is a term of grammar by which we can identify the work is done by subject or object. We can identify that the work is done by सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि वर्क कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है या ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो यदि हमें यही पता चल जाए कि वर्क कौन कर रहा है, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, तब तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि नहीं ये नहीं है, पहले ही अगर हार्ड दूंगा तो नहीं, कोई इजी सा सोचता हूँ। हाँ, जैसे कि मान लीजिए राम पुट हिज पेन। तो राम ने क्या रखा, मैंने आपको बताया था ना ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं। ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं क्या और किसे से। क्या और किसे से हमें क्या करना है, इसका हमें क्या काम है, इससे हमें इसी का प्रयोग करके हमें क्वेश्चन पूछना है। इसी का प्रयोग करके हमें क्वेश्चन पूछना है। यदि आंसर मिलता है तो ऑब्जेक्ट है, यदि आंसर नहीं मिलता है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। आप लोग को तो पता ही होगा। तो देखिए, राम पुट हिज पेन, तो राम ने क्या रखा, पेन रखा।
अब कहाँ रखा इसके बारे में तो बात नहीं हो रही है। राम किसे रखा, पेन को रखा, तो यानी पेन ही ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे वर्क किसके द्वारा हो रहा है, वर्क हो रहा है राम के द्वारा, वर्क राम के द्वारा हो रहा है कि नहीं। तो यही हमें बताता है कि ये है वॉइस। तो वॉइस को इतना डिटेल में यार समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो एक ही आइडिया है। आइडिया क्या है, तरकीब है कि आप लोग वीडियो को फिर से पूरा से देखें और आपको ऑब्जेक्ट का मतलब पता होना चाहिए और आप टेंस पढ़े होने चाहिए, इतना तो नॉलेज होना चाहिए। और इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वॉइस। क्या, टाइप्स ऑफ वॉइस। तो जो टाइप्स ऑफ वॉइस होती है कितने टाइप होते हैं, 2। पहला आ गया एक्टिव, दूसरा आ गया पैसिव। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इतना बोरिंग नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो जो एक्टिव वॉइस होता है ये क्या होता है, अगर वर्क सब्जेक्ट के द्वारा होता है तब इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। अगर वर्क ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है तब इसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो फटाफट से अपनी लैंग्वेज में इसे लिख लीजिए कि इफ़ द वर्क इज डन बाय सब्जेक्ट देन इट इज़ एक्टिव एंड इफ द वर्क इज डन बाय ऑब्जेक्ट देन इट इज पैसिव। इससे सरल डेफिनेशन हो ही नहीं सकती, इससे सरल डेफिनेशन कोई नहीं हो सकती, क्योंकि यदि आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तब आपको अच्छे से याद होगा। तो लिखिए अपने लैंग्वेज में कि इफ़ द वर्क इज डन बाय सब्जेक्ट देन इट इज एक्टिव वॉइस एंड इफ वर्क इज डन बाय ऑब्जेक्ट देन इट इज पैसिव वॉइस। काम खत्म, हो गया काम। तो चलिए एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल में सबसे पहला आपको एग्जाम्पल यही वाला दिया था ना, राम गिव्स पेन टू रमेश। शायद पेन की जगह कुछ और था, शायद बुक था क्या, हाँ शायद बुक। खैर हम लोगों को तो ऑब्जेक्ट से मतलब है। तो यहाँ पे राम क्या देता है, पेन देता है। राम किसे देता है, रमेश को देता है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या से भी आंसर मिला और किसे से भी। तो इसमें ये भी ऑब्जेक्ट हुआ और ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस क्या है मैं आप लोगों को हल्का से बताता हूँ ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट हमेशा 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं सभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग थिंग्स आती हैं। बहुत ही छोटा बेसिक्स आइडिया है, इसे ज़रूर से याद रख लीजिएगा। इसे और डीप में पढ़ने के लिए आप लोग सर्च कर सकते हैं कहीं पे यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, कहीं पे भी, पर आप लोगों को बेसिक्स आइडिया दे देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, पेन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, रमेश। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो हम लोग को दोनों से ऑब्जेक्ट मिला है। यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो राम के द्वारा हो रहा है, तो इसलिए कौन सा हुआ, ये हुआ एक्टिव वॉइस। अगर यही मैं वर्क इसके द्वारा करा दूँ यानी कि पेन के द्वारा करा दूँ तो अब क्या हो जाएगा, तभी हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो इस तरह से हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझ सकते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको बेसिक्स आइडिया लग ही गया होगा। अब अगली वीडियो में से हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और जो होते हैं जितने भी इंडेफिनिट टेंस उनका, और हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन कैसे होता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और प्लीज़ यार यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप लोग कर लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसे एक बात और, रुकिए एक बात और, इसे रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ होने वाली है। ठीक, रिवाइज कर लीजिएगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई। तो बच्चों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वॉइस का इंट्रो ले लिया था और इसके टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। वॉइस के कितने टाइप होते हैं फटाफट से रिवाइज करते हैं। वॉइस के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। पहला होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। तो जो एक्टिव और पैसिव होता है इसमें क्या होता है, इसमें वर्क कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। यदि आपको ये सब नहीं पता है तो आप लोग जाके जो इंग्लिश ग्रामर वाली हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हैं। और इसमें वर्क कौन करता है, इसमें वर्क करता है ऑब्जेक्ट। तो अभी तक हमने इतना कुछ पढ़ा था। तो चलिए तैयार हो जाइए जल्दी से अपनी कॉपी और अपनी पेन ले करके, ताकि मैं आप लोग को जो जो लिखवाऊँ आप लोग उससे राइट डाउन कर सकें और जब भी आपका मन करे, चाहे वो एग्ज़ाम टाइम हो चाहे वो कोई भी टाइम हो, रिवाइज कर लीजिए। तो आज हम काफ़ी डीप में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है PIT यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, चलिए पहले उसे तो देख लें।
इसका जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में यस या ई एस प्लस में क्या लगता है ऑब्जेक्ट। ठीक, एज इज एज दैट। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ये किसका स्ट्रक्चर होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जाहिर सी बात अब सभी को पता ही होगा ना। यदि नहीं पता है तो टेंस का आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी। और एक बात मैं आप लोग बहुत ज़रूरी बता देना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने नहीं आता है किसी सेंटेंस में तो आपको इसे सीखना होगा, क्योंकि एक्टिव और पैसिव वॉइस बिना ऑब्जेक्ट को पहचाने आप लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो समझ गए ना। तो ऐसे ही आप लोगों को ऑब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। तो मैं अपने इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में इसका वीडियो बना चुका हूँ, तो जल्दी जाइए उसे देख लीजिए, तभी एक्टिव पैसिव पे आइएगा। तो मुझे उम्मीद है आप में से सभी लोगों को ऑब्जेक्ट पहचानने आता है। तो इसी बात पे मैं आप लोग को एक सेंटेंस देता हूँ, उसमें आप लोग बताइए ऑब्जेक्ट है कि नहीं। जैसे मैं लेता हूँ ही ड्रिंक्स मिल्क। अब आप लोग ये बताना इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। सोचिए, इसमें ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हु और होम से क्वेश्चन करते हैं। नहीं, हु नहीं रहेगा, वाट रहेगा, वाट और हूम। ठीक, अगर इंग्लिश में आपको नहीं समझ आता बस आप लोग क्या और किसे लगाइए। जैसे वह क्या पीता है, आंसर मिला ना मिल्क, यानी कि मिल्क ऑब्जेक्ट है। वह किसे पीता है, दूध को पीता है, यानी कि दूध ही क्या हो गया हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप लोग ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं। ज़्यादा डीप में जानने के लिए हमारी इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये क्या है, है एक्टिव वॉइस। अब यदि हम इसी का पैसिव वॉइस बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, मिल्क इज ड्रंक बाई हिम। वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों को एक एक छोटी छोटी चीज़ समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे जो है मिल्क इज ड्रंक बाई हिम, तो इसमें ये कौन सा वॉइस हो गया, ये हो गया पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि अब इसमें जो वर्क हो रहा है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा कराया जा रहा है ना, ज़बरदस्ती ऑब्जेक्ट के द्वारा हमने करा दिया कि दूध जो है वो उसके द्वारा पिया गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना। और ये ही को हिम में क्यों चेंज करते हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। ही के बारे में जब आप लोग बहुत छोटे थे तो पढ़े होंगे, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस इस तरह कुछ था ना। तो ही का क्या हो जाता था, हिम हो जाता था, शी का हर हो जाता था, मी का माइन हो जाता था। तो इस तरह से, अरे सॉरी, आई का मी हो जाता था, इस तरह से होता था ना। उम्मीद है आप लोगों को पता ही होगा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। यदि नहीं पता है तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं एक वीडियो बना दूंगा। वैसे तो ये सभी को ही पता होता है। ठीक, समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छे। अब यहाँ पे आप लोग पूछेंगे आपने ये पैसिव कैसे बना दिया। कोई बात नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ। पैसिव का जो स्ट्रक्चर होता है इसके लिए वो ये होता है कि ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था, इसलिए मैं पहले एग्जांपल दिया था कि आपको अच्छे समझा सके। देखिए, जो ऑब्जेक्ट था मिल्क, उसे मैंने सब्जेक्ट के रूप में यूज किया। किसके रूप में यूज किया, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया। तो मुझे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है, जो कि क्या हो जाएगा, मिल्क। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, आप लोग अपनी स्ट्रक्चर लिखिए, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस में क्या लगेगा, इज एम आर। क्या, इज एम आर। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी। एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए, नोट दैट कि हमेशा जो पैसिव वॉइस होता है उसकी एक ही पहचान होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लग गया तो क्या कहते हैं, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया, हाँ लग गया, प्लस में बाई, प्लस में सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, ही था, तो सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया कि नहीं, अब इसका ये ऑब्जेक्टिव केस बन गया है ना, इसी वजह से। तो सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर भी मैंने आपको समझा दिया। अभी 2-3 वीडियोस तक आपको स्ट्रक्चर बनाने नहीं आया, उसके बाद आप स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक बनाने लगोगे। मतलब कि मैं सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर बता के दे दूंगा, बाकी सब आप अपने आप बना लेंगे। मतलब सब कुछ अपने से आप करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए एकदम ध्यान से देखिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए। ठीक, समझ में आया। यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यहाँ चलिए एक हम एग्जांपल ले लिए हैं, जैसे कि ये पैसिव वॉइस है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपको एग्जांपल नहीं समझ में आया, तो जैसे कि मैं कह देता हूँ कि कौन सा एग्जांपल, मान लीजिए मैं कुछ भी ले लेता हूँ, ही गोज। अब बताइए, अब इसका कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यानी कि बनेगा ही नहीं। अब मैंने कैसे पहचाना ऑब्जेक्ट नहीं है, वह क्या जाता है, नो आंसर। वह किसे जाता है, नो आंसर, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं।
यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो इसका बनेगा ही नहीं। इस बात को भी ध्यान रखें। अब एक और नोट पॉइंट डालें, इसलिए मैं ये वाला एग्जांपल लिया है ताकि आपको नोट लिखवा सकूँ। अब यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, ध्यान रहे, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। अपनी लैंग्वेज में जो भी आपको टूटी फूटी इंग्लिश आती है उसमें यहाँ पे लिखिए कि जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वो नहीं बनेगा। अपनी लैंग्वेज में लिखिए, टूटी फूटी इंग्लिश कैसे भी इंग्लिश या फिर हिंदी में लिख लीजिए कि जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक, उसके लिए हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो चलिए अब हम लोग लेते हैं एक आध और एग्जांपल। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, इसी वाले एग्जांपल को मैं अगर एक और तरह से लेता हूँ, ही गोज़ टू मार्केट। अब क्या ये बनेगा? अब तो इसमें टू मार्केट आ गया ना। वह क्या जाता है नहीं पता, वह किसे जाता है नहीं पता, वह कहाँ जाता है बाजार जाता है। तो कहाँ तो हमें यूज़ नहीं करना, हमें किसे यूज़ करना है, यानी कि इसका भी नहीं बनेगा। अक्सर लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और बोल बैठते हैं मार्केट इज़ गॉन बाई हिम, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। पर कभी भी ऐसी गलती ना करें। तो ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल जरूर लिखिएगा, क्योंकि अक्सर यदि आप कहीं भी जा रहे हो रास्ते में तो आपसे कोई भी पूछ देता है कि इसका थोड़ा पैसिव वॉइस बता दूं, तो आप लोग गलती कर बैठते हो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब आप मुझसे पढ़ें तो आप ये गलती ना करें। तो ये एग्जांपल जरूर लिख लीजिए। तो इसके बाद अब हम लोग लेते हैं एक ऐसा एग्जांपल जो कि एकदम असली रहे, मतलब कि उसका पैसिव वॉइस चेंज होगा। तो जैसे कि मैं एग्जांपल की तरफ से लेता हूँ, ही गिव्स मी अ पेन। अब ये जो एग्जांपल है इसमें हमें दो ऑब्जेक्ट मिल रहा है। मैं सब केस ले रहा हूँ कि जब एक ऑब्जेक्ट मिले तो आप लोग बना ही लेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिया। और जब ऑब्जेक्ट ना मिले तब क्या करना है, ये ऐसे करना है, नहीं बनेगा। और जब ये दिया हो तब ये वाला केस भी मैंने सॉल्व कर दिया। हमें ये वाला केस सॉल्व कर रहा हूँ जब आपको दो ऑब्जेक्ट मिले। जब आपको दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर आप लोग बना सकते हैं, किसी भी एक जो आपका मन, जैसे कि मी को लेकर बनाएं या फिर ए पेन को लेकर के बनाएं। तो अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। मान लीजिए मैं मी ले रहा हूँ तो मी का सब्जेक्टिव केस मी तो होगा नहीं। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव केस मतलब कि आप लोग को लगता है कभी याद करना पड़ेगा, यदि नहीं पता है तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर बता दीजिए, वैसे सभी को पता ही होगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे लिख दूंगा आई, उसके बाद इज एम आर में से कुछ चूज़ करना है। आई के साथ हमेशा एम लगता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवेन। समझ में आ रहा है ना, बाई आई एम गिवन अ पेन। हाँ सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट के बाद रहता है आई एम गिवन अ पेन बाई यहाँ से लिख लिया। उसके बाद सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट यानी कि हिम। तो इस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ आप लोगों को स्ट्रक्चर को देखना है, यहाँ पे लिखना है, स्ट्रक्चर को देखना है, यहाँ पे लिखना है, स्ट्रक्चर को देखना है, यहाँ पे लिखना है। सेम टू सेम काम वैसा ही मैंने भी किया है। जैसे कि मैं पेन को लेकर के मान लीजिए बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट यानी कि ए पेन एज इजी एज दैट। उसके बाद इज एम आर में से कुछ ले लेना है। अब पेन के साथ क्या लगेगा, ए पेन है तो इज लगेगा, आर तो लगेगा नहीं, एम तो लगेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना, ये सब तो बेसिक है यार, ये तो आना ही चाहिए। इज हो गया, ठीक। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गिव का क्या हो जाएगा, गिवन। अ पेन इज गिवन। उसके बाद ऑब्जेक्ट मी बाई, जो है सिर्फ वही आपको टू कॉपी करना है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट था ही तो इसे ऑब्जेक्ट में क्या होगा, हिम। आई अ पेन इज गिवन टू मी रहेगा यहाँ पे, टू मी बाई हिम। तो ये सब लगा लिया जाता है, मतलब कि अब देगा तो किसे थोड़ा। अब मान लीजिए यदि आपको कोई कहता है कि आप अच्छे कपड़े पहन लीजिए और सुंदर दिखिए, तो यदि आपको कोई कह रहा है सुंदर दिखना है तो आप सिर्फ अच्छे कपड़े तो पहनेंगे नहीं, आप उसके साथ थोड़ा क्रीम पाउडर भी लगा लेंगे ना। मतलब थोड़ा क्रीम पाउडर यदि आप लगा लेंगे तो आपकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। ठीक उसी तरह से यदि यहाँ पर मैं टू नहीं लगा रहा हूँ तो सेंटेंस देखिए कितना भद्दा लग रहा है। ये कहेगा यार थोड़ा मुझे और थोड़ा भद्दा लग रहा हूँ, थोड़ा टू लगा दो। जैसे ए पिन इज गिवन मी, अब पिन दी जा रही है, टू मी लगा दूंगा तो क्या मैं छोटा हो जाऊंगा, नहीं भाई, तो बिल्कुल साइज का ही रहूँगा। तो टू लगा दिया जाता है, मतलब इसलिए लगाया जाता है ताकि थोड़ा अच्छा लगे सेंटेंस। और आई एम गिवन अ पेन बाई हिम, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। किसका था ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो मुझे उम्मीद है आप लोग की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बिल्कुल ही फ्री होता है, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है। मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा डीप में समझाऊँ और बहुत ही अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट समझाया हूँ। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बदलें, उसमें भी मैं इतनी ही डीप में समझाऊंगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही ज़्यादा डीप में समझा था, ठीक उसी तरह से हम लोग इसे भी समझेंगे। तो तैयार हो जाइए, गेट रेडी टू फाइट विथ
एक्टिव पैसिव। तो तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और पेन लेकर के। यही हैं आपके वो हथियार जो कि आपको एग्ज़ाम में आपको विजयी बनाएंगे, आपको रणभूमि में, आपको युद्ध के क्षेत्र में विजयी बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। किसका स्ट्रक्चर? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम, सॉरी इज एम आर में प्लस बोलने की आदत हो चुकी है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ओबीजे ऑब्जेक्ट। तो यही एक ऐसा टेंस होता है, मतलब कि किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस यदि आप लेंगे तो उसमें टेंस का चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्या लग जाता है? बीइंग लग जाता है। तो अपनी पेन चेंज कीजिए, यहाँ पे एक नोट लिखिए और नोट के बगल में लिखिए, यही अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा। पहले मैं कई दिन से बताते आ रहा हूँ यार, अपनी लैंग्वेज में लिखने से आपको बहुत जल्दी याद होता है। तो अपनी लैंग्वेज यहाँ पे लिखिएगा। हमेशा इस टेंस में बीइंग का यूज होता है। किसका यूज? BEING, हाँ यही होता है ना। स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लीजिएगा, बीइंग का BEING रहेगा। हाँ ठीक है, नहीं स्पेलिंग ठीक। तो यहाँ पे हमेशा बीइंग का यूज होता है, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। उम्मीद है आप सभी लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इसका जो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली क्या होता है? ओह सॉरी, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि आई एम गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे यदि मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट पहचानने आप लोग को आता है कि नहीं? अगर आप लोग पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको आता है। यदि आप लोग कहीं से और देख के आ रहे हैं तो ही आपको आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो जाइए, मेरी इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में है, हाँ वहाँ पे है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं, आप लोग मुझे बताइए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा? नहीं बनेगा। आपने जिससे पढ़ा होगा वो बताए होंगे कि जब ऑब्जेक्ट रहता है तभी उसका पैसिव वॉइस बनता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या और किसे लगा के पूछते हैं ना, क्या और किसी से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हमें आंसर मिलता है तो ऑब्जेक्ट रहता है, अगर आंसर नहीं मिलता है तो ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। सेम फंडा वहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। वह क्या जाता है? नहीं पता। वह किसे जाता है? नहीं पता। यदि आप लोग यहीं पे कह दे वो बाजार को जाता है तो ये गलत हो जाएगा। वह कहाँ जाता है तब आंसर हमारा बाजार रहेगा। ठीक, तो मैं ये एग्जांपल आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि आप लोग कहीं पर भी जाएं, रास्ते में ही आपसे कोई पूछ लेगा भाई थोड़ा इसका पैसिव वॉइस बता दो, क्योंकि ये होता ही इतना अच्छा है। ठीक, तो उम्मीद है आप लोग आपसे ये सावधानी बरतेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जब जब ऑब्जेक्ट हो तभी पैसिव वॉइस बनेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। ठीक, तो इसके बाद जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ तो जो इसका पैसिव वॉइस होगा वो क्या होगा, मैं पहले पैसिव वॉइस बता रहा हूँ, बाद में इसका स्ट्रक्चर बताऊँगा ताकि आप लोग को उसी एग्जांपल की मदद से समझा सकूँ। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँगा। यहाँ पे एग्जांपल पहले फटाफट से एक ले लेते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है आई एम गोइंग टू मार्केट, तो इसका तो बनेगा नहीं। अब मैं लिख दूँ कि जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ही इज, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ ही इज ईटिंग बर्गर, कुछ भी ले लीजिए यार जिसमें ऑब्जेक्ट हो। वह क्या खाता है? बर्गर खाता है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा बर्गर इज बीइंग ईटेन बाई, ही का सब्जेक्टिव, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। यदि आपको ऑब्जेक्टिव केस नहीं पता तो आप पिछली वाली वीडियो जरूर जाके देख लीजिए, उसमें मैं ऑब्जेक्टिव केस बताया हूँ, ऑब्जेक्ट बताया हूँ, इन सबको कैसे पहचाने ये बताया हूँ, इसीलिए वो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इसे तो क्या है, बर्गर इज बीइंग ईटन बाई हिम। तो इसे देखते हुए यदि मैं स्ट्रक्चर लिखना चाहूँ तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होगा, यदि नहीं समझ में आया तो पहले मैं इस एग्जांपल को नीचे लिख लेता हूँ अच्छे से। ही इज़ ईटिंग बर्गर। तो ये जो एग्जांपल है इसे जब मैं यहाँ पे लिखा हूँ तो चलिए इसे कंपेयर करते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे जो ही है ये क्या है, पहले सब्जेक्ट, तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, वह क्या खाता है, बर्गर, यानी कि यही ऑब्जेक्ट है, तो मैंने इसे ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे रख दिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये क्या हो गया, बर्गर
उसके बाद इज एम आर में से कोई भी ले लो, जो जैसा ज़रूरत, ये नहीं कि एम यहाँ पे ले लो, बर्गर एम बीइंग ईटिंग बाई नहीं लेना है, तो जो ज़रूरत हो उसी को लेना है। ठीक, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, इज ले लिए। उसके बाद बीइंग लेना है, बीइंग ले लिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है, वर्ब यहाँ पे क्या है, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटेन, वो ले लिया। बाय लेना है, बाय ले लिया। सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ही है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, जैसा कि आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था। तो कुछ इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हो। तो ये कितना आसान ना, सिर्फ स्ट्रक्चर देखो और इसी तरह लिख दो। अब आप लोग कहेंगे स्ट्रक्चर तो याद करना पड़ेगा, पर मैं कहूँगा नहीं, स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं याद करना है। तो क्या करना है, स्ट्रक्चर को समझना है। देखिए कैसे, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, उसके बाद जैसे कि नॉर्मली होता है क्या लगता है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तो जब ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, उसके बाद जब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उसमें बीन ऐड करके वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर देना है, फिर बाय लगा देना है, फिर सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट। आप लोग को बहुत कठिन है यार, मैं कहूँगा नहीं यार, बहुत आसान से, बहुत आसान से, देखने में इतना हार्ड लगता है। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करेंगी आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अगर रोज़ जब भी मैं आपको पढ़ा जाता हूँ, आप लोग घर पे 10 क्वेश्चन किसी भी बुक में से प्रैक्टिस ज़रूर किया करिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल यही तो प्ले करता है। ठीक, समझ में आया? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे यदि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ही इज पनिशिंग, आप लोग भी लिखते रहिए एग्जाम्पल को ध्यान से, ठीक, मेरे साथ साथ ही लिख लीजिए। ही इज़ पनिशिंग स्टूडेंट्स, तो लिख ली। तो यहाँ पे जो है ही इज़ पनिशिंग स्टूडेंट्स, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वह किसे पनिश करता है, अरे वह क्या पनिश करता है, नहीं पता, ओह, वह किसे पनिश करता है, स्टूडेंट्स को पनिश करता है, मिल गया, यानी कि स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट है। इसे उठा के यहाँ पटक दो, ये धा, क्या मैंने लिख दिया, स्टूडेंट्स। क्यों क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई स्ट्रक्चर में दिया था ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, बस हमने वही किया। और उसके बाद क्या करना है, इज एम आर में से कोई सिलेक्शन करना है। और मैं यहाँ पे चलो इज लेता हूँ, पर ये तो प्लूरल है, मैं इज ले नहीं सकता, आर ले लेता हूँ, स्टूडेंट्स आर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बीइंग, बीइंग ले लेता हूँ, बीइंग में तो कोई वैसा तो है नहीं ना, ठीक। उसके बाद सॉरी प्लस का साइन लिखने जा था। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, पनिश, पनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पनिश्ड होती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह, मैं तो कर ले रहा हूँ यार, कितना आसान है। इसके बाद आ जाता है बाई, बाई उतार दो, बाई में तो कोई चेंजिंग होगी नहीं। फिर सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, या हाँ 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 हिम ही होता है। तो इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो चलिए मैं इसे एक बार और एक्सप्लेन कर दूं कैसे होगा। देखिए, मैंने इसका स्ट्रक्चर देखा, मैंने इसका स्ट्रक्चर देखा, मैं इसके स्ट्रक्चर से यदि इसके स्ट्रक्चर को कंपेयर करता हूँ तो मुझे डिफरेंस क्या दिखता है कि इसमें सिर्फ बीइंग ऐड हुआ है, बाकी सब कुछ सेम ही है। बीइंग और बाई, यही तो पहचान होती है पैसिव वॉइस की, बस वही लगा लेना है। अब एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और रुकिए पीछे कर, हाँ, अब वीडियो को पॉज कीजिए और इसके स्ट्रक्चर को एकदम ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लिए। अब आँख को मूंदिए और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को बताइए। उम्मीद है आप लोग बता दिए होंगे। तो ये बहुत ही आसान होता है। देखिए, अब जैसे कि बोलेंगे ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है इज एम आर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा तो लगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा लगती है, बाई सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में ही स्ट्रक्चर याद करा दूँ, इसलिए मैं आपको इतना मतलब कि वैसे समझा रहा हूँ डीप में, ठीक। तो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मीरा इज क्लीनिंग द रूम। अब यहाँ पे मीरा क्या क्लीन कर रही है, रूम को, यानी कि ऑब्जेक्ट मिल गया, बस खत्म बात। तो हो गया ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, यानी कि द रूम। इज एम आर में से कुछ भी ले लो, इज ले रहा हूँ भाई, अरे मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कि इज एम आर में से ही एक लो, तो आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक। तो यहाँ पे इज ही रहेगा, द रूम इज, बीइंग लगा दो, बीइंग लगा दो, बीइंग लगा दो, बीइंग लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई भी थर्ड फॉर्म, जैसे कि क्लीन है तो क्लीन्ड हो जाएगा, क्लीन्ड होगा कि नहीं, इतना तो पता ही होना चाहिए। तो रूम इज बीइंग क्लीन्ड, बाई है तो बाई लिख दो। तो जो स्ट्रक्चर बस आपको वही लिखना है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, मीरा है तो यहाँ पे मीरा। अब मीरा का तो होगा नहीं कि या मीरा का ऑब्जेक्टिव केस होगा मीरा, तो ये सब कुछ होता ही नहीं है ना।
समझ में आ रहा है ना? एक एक छोटी छोटी चीज़ क्लियर करते चलिए, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड बाई मीरा। तो इस तरह से आप लोगों को इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। समझ में आया? यदि अभी भी नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यार एग्जांपल्स की तो क्या ही बोलूँ, एग्जांपल तो बहुत ही सारे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, बर्ड्स आर ईटिंग। तो ये एग्जांपल देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, एक बार इसे आप निस कीजिए। हाँ हाँ, वीडियो को पास करके आप निस कीजिए। तो यदि आप लोग अपने किए होंगे तो आप लोग, मैं तो नहीं बता सकता कैसे किए, पर इसका बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा भाई साहब? इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। मैं आप लोगों से कहा था कि पहले भी किसी भी काम को करने से पहले आप लोग एनालिसिस किया करिए। पहले आपको सेंटेंस की एनालिसिस करनी है कि सेंटेंस कहीं पैसिव वॉइस में ही तो नहीं दे दिया, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, सेंटेंस किस टेंस का है। 3 चीज़ पे ऑब्जर्वेशन करना है। किस पे? पहला कि सेंटेंस कहीं पैसिव वॉइस तो नहीं दे दिया, दूसरा सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है, और तीसरा ऑब्जेक्ट है कि नहीं। यदि इसमें सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तब आपको पैसिव वॉइस वही लिख देना है ना। तो इसका भी एक तरह से हमें नो चेंज, और टेंस जौन सा है उसे चेक करना है और ऑब्जेक्ट चेक करना है। अब टेंस अगर कंटिन्यूअस है और इंडिफिनिट है तो मैं आपको बता दिया हूँ, बाकी सब है तो आपको भी बताऊँगा तो कैसे चेंज किया। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट मिलता है तो ही बनेगा। तो इन 3 चीज़ों पे फोकस कीजिए। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, फोकस फोकस फोकस, बिना फोकस किए कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए जो बर्ड्स आर ईटिंग है इसका नहीं बन जाएगा। अब यहीं पे मैं फूड लिख लेता हूँ। वैसे तो मैं इस सेंटेंस को जानबूझ के आधे पे ही रोक दिया था ताकि आप लोग कुछ कंफ्यूज कर सकूँ। तो यहाँ पे है बर्ड्स क्या खाती हैं? फूड खाती हैं। ऑब्जेक्ट मिल गया, वो हो, रुको रुको रुको, फूड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, फूड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, फूड ऑब्जेक्ट हो गया। तो फूड को ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा, आर आया है, आर में से ईज है, हमारे में से कुछ भी ले लो भाई, क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ, फूड है तो ईज ले रहा हूँ। क्यों 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 आपने ईज क्यों लिया? एक एक चीज़ इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ईज क्यों लिया, क्योंकि ये सिंगुलर है, बस सिंपल। तो फूड इज, उसके बाद क्या लूँ, बीइंग ले लो। बीइंग क्यों, बीइंग क्यों, बीइंग क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में दिया है, ध्यान से देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्यों, ये क्यों? क्योंकि हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पे ईटेन हो जाएगा। तो फूड इज़ बीइंग ईटेन, बाई का बाई लिख दो, और सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट बर्ड्स का बर्ड्स ही लिख दो। ये तो है नहीं कि बर्ड्स का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बर्ड्स ही ना होता है, चेंज नहीं ना होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ तक आप लोग आ ही चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब अब तक कर लिए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में और इस चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन फॉर सीबीएसई। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक, तो इस वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को मेन वर्ब के बारे में बताऊंगा, इसका मेन वर्ब के साथ क्या होता है, कैसे चेंज किया जाता है ये बताऊंगा, और साथ ही साथ में वो 3 पॉइंट बताऊंगा जो कि बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, और साथ ही साथ में पैसिव वॉइस के कन्वर्जन के टाइम पे बहुत बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो भी बताऊंगा, और साथ ही साथ में ऐसे कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, और मैं ढेर सारे एग्जांपल्स भी लूँगा। सो स्टार्ट करें। तो कॉपी और पेन लेकर के जल्दी से रेडी हो जाइए ताकि मैं नोट्स बना सकूँ और आप लोग उस पर जो कुछ भी लिख सके उसे बाद में रिवाइज कर सकें। तो रेडी, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था। पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर तो जान लें। तो जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो क्या था? वो था सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। यही था ना स्ट्रक्चर इंडेफिनिट टेंस का, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, बोलिए। तो यही था ना। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसका मैं पैसिव वॉइस चेंज करूँगा, फिर उसी एग्जांपल की मदद से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, हाँ, जैसे कि मैं ले लिया बर्ड्स एट द इंसेक्ट्स। अब देखिए इस टेंस में पहले आप लोग मुझे ये बताइए ऑब्जेक्ट है कि नहीं, सोच लिया। तो इस टेंस में ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं? क्या और किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, यदि आंसर मिल गया तो ऑब्जेक्ट है, यदि आंसर नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? क्या और किसी से आपको क्या करना है? क्वेश्चन पूछना है।
चिड़ियाँ क्या खाती हैं? इंसेक्ट्स। मिल गया आंसर, यानी कि यही ऑब्जेक्ट है। तो इसी को लेकर के पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब जैसे मैं बना रहा हूँ, पहले इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो जैसे कि इसका हो जाएगा द इंसेक्ट्स वर ईटेन बाई बर्ड्स। तो अब आप लोग पूछेंगे कि मैंने ये कैसे किया। मैंने ये इस स्ट्रक्चर के मदद से किया है। किस स्ट्रक्चर की मदद से? पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है इसकी मदद से मैंने इसे किया है। यहाँ पे डबल एस रहेगा, माफ़ कीजिए, सो डबल एस रहेगा। हाँ, तो यहाँ जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहता है वो होता है ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। अभी मैं आप लोग समझाऊंगा, पहले थोड़ा लिखवा तो लूँ। ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वाज या वर, वाज या वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बाई, प्लस में सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। ठीक, समझ में आ गया? तो देखिए अब ये एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। अब मैंने इस एग्जाम्पल में क्या किया था, रुकिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। मैंने इस एग्जाम्पल में क्या किया था? द इंसेक्ट, हाँ ये क्या है? ये था यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मैंने इसे सब्जेक्ट के रूप में ले लिया। सेम वही है स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसे उठा के यहाँ पटक दो। उसके बाद वाज या वर्ब में से कोई ले लो। वाज तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है, और वाज किसके लिए लगता है? सिंगुलर के लिए, इसलिए मैंने वर्ब को उठा लिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईट का है, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन। मैंने इसे यहाँ पटक दिया। फिर जो बाई बचा, बाई लिख लिया, और सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट था बर्ड्स, इसे उठा के रख दिया यहाँ पे बर्ड्स। तो इस तरह से मैं पैसिव वॉइस चेंज कर लिया। तो कितना आसान ना, एकदम बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए अब बात करते हैं इसका जो मेन वर्ब होता है वो क्या होता है। इसका जो मेन वर्ब आ जाता है, इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रहती है। कोई भी पैसिव वॉइस का टेंस हो उसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। और जो वर्ब होता है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वाज या वर लगेगा। क्या? अगर जो वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट का तो वाज या वर ही लगेगा। ठीक, समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग लेते हैं एग्जांपल्स। यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि हाँ, जैसे कि ही ड्रैंक मिल्क। तो ये जो एग्जांपल है इसे अब आप लोग एक बार अपने इस वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। तो उम्मीद है आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो ज़रूर कीजिए। तो मैं अभी इसका आंसर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसका आंसर। तो अभी भी ट्राई कर सकते हैं पॉज करके। तो देखिए जो ही है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वह क्या पीता है? दूध पीता है। आंसर मिला ना? तो ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, लो हमने ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट कर लिया। उसके बाद वाज या वर्ब में से कोई लेना है। अब वह अकेला है इसलिए मैंने वाज ले लिया। मिल्क, वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हाँ, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हाँ, ड्रंक होती है। इस तरह से आप लोग को सोचना है, ठीक। उसके बाद वाज या वर हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद बाई, ही का सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये गलत हो जाएगा। बहुत ही बार मैं आप लोग बताता हूँ ये क्यों गलत होगा, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ही का वो होता है हिम, इसलिए हम हमेशा हिम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस आ जाएगा हमारा पैसिव वॉइस वो हो जाएगा मिल्क वाज ड्रंक बाई हिम। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। यदि आ रहा हो समझ में तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें। यदि नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यार एग्जांपल्स की कोई कमी थोड़ी है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल्स के तौर पे ले लेता हूँ, मीरा क्लीन्ड द रूम। एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ वीडियो के साथ साथ में, ये द रूम क्यों लगा? द किस लिए लगता है? द इसलिए लगता है ताकि कोई स्पेसिफिक चीज़ जब हमें दिखती है इसके लिए द लगता है। यदि आपको नहीं पता है तो लिख सकते हैं, वैसे आपको पता ही होगा। अगर मैं और डीप में जानना है तो हमारी इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, तो आर्टिकल्स में होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो मीरा क्लीन द रूम, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मीरा। ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओ द रूम, मीरा क्या साफ़ करती है? रूम साफ़ करती है। ऑब्जेक्ट मिल गया। अब हमारा 3 स्टेप क्या था? 3 स्टेप क्या था जो हमें करना चाहिए? पहला स्टेप फोकस, दूसरा स्टेप टेंस पहचानो, तीसरा स्टेप ऑब्जेक्ट ढूंढो, ऑब्जेक्ट है कि नहीं। इन तीनों स्टेप के बजाय आप लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते कोई भी पैसिव वॉइस, ठीक।
फोकस करो, पहले फोकस कर लिया। अब ये पहचानो टेंस कौन सा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आई यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इकलौता ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट इसमें है कि नहीं, हाँ है, तो इसका जो अगर हम लोग पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। अब सिर्फ छापना है, बस हमने ये 3 स्टेप फॉलो किए, इसके बाद हमें इसमें से देख देख के बस छापना है। अब आप लोग पूछेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे कैसे छापेंगे। अरे तो क्या होगा, मैं इसके लिए एक समराइज़ वाला वीडियो बना दूंगा, पहले आप लोग बेसिक तो सीखिए। मैं एक समराइज़ वाला वीडियो बनाऊंगा, उसे भी चेक कर लीजिएगा जाके हमारी प्लेलिस्ट में। तो इसके बाद यदि देखेंगे आप लोग द रूम है, तो जो द रूम है तो इसे लिख लो भाई। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हमें करना है ना, तो ये ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट के तौर पे लिख दिया। प्लस में वाज या वर, अब मैं क्या लूँ, वो अकेली है ना, प्लूरल तो है नहीं, तो यहाँ पे वाज लिख दो। द रूम वाज, यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्लीन्ड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड ही होगी। द रूम वाज क्लीन्ड, बाई को बाई ही लिख दो, यहाँ से यहाँ बाई। सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मीरा। इसका ऑब्जेक्टिव केस तो कुछ होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्यों क्यों ऐसा क्यों, हाँ हमेशा क्यों से क्वेश्चन जरूर पूछा करिए। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये नाउन है और ऑब्जेक्टिव केस सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन का होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, द रूम वाज क्लीन्ड बाई मीरा। तो मुझे उम्मीद है आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल की कोई कमी थोड़ी है, जैसे ही पनिश्ड की एक अच्छा सा एग्जाम्पल लूँगा आपकी बार। ही नहीं ये नहीं, बर्ड्स, सॉरी फॉर मिस्टेक, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं ये एग्जांपल लेता, एक बार आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और 100% गारंटी के साथ आप लोग इसे करिए और अपने आप से पूछिएगा ये आपने सही किया कि गलत। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे। तो यदि मैं देखता हूँ तो ये कौन सा टेंस है, पहले टेंस आइडेंटिफाई करो, ये है प्रेजेंट टेंस। ठीक, प्रेजेंट की इंडिफिनिट है, प्रेजेंट का इंडिफिनिट है, मैंने जानबूझ के ऐसा लिया ताकि आप लोग गलती करें। और मान लो यदि आपने पहचान भी लिया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यदि आप इसका बनाने जाओगे तो पहला स्टेप से आपने पास कर लिया, दूसरे स्टेप में लगभग 30% लोग लड़खड़ा गए होंगे, तीसरा स्टेप जो है इसे काफ़ी लोग स्किप भी कर दिए होंगे। ठीक, तो चिड़िया क्या उड़ती है नहीं पता, किसे उड़ती है नहीं पता, तो इसका बनेगा ही नहीं, इसका बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए इस टेंस में 90% बच्चे गलतियां कर बैठते हैं। ठीक, क्योंकि 30% बच्चे तो यहीं पे लड़खड़ा जाते हैं। ठीक, और इसके बाद जो 60 to 70% बच्चे होते हैं वो ऑब्जेक्ट में ही मतलब चले जाते हैं कि उन्हें लगता है कि ऑब्जेक्ट अच्छा यही है। तो ये उनके लिए है जो बिगिनर और जो सीख चुके हैं, वो तो मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर नहीं इसमें लड़खड़ाएंगे। पर यदि बिगिनर्स होते हैं वो इसमें लड़खड़ाते हैं, ये नहीं कि जिसे पैसों वैसा आता है वो भी लड़खड़ा जाए। ठीक, तो आप लोगों को ऐसी सावधानियों को रखना है और इन 3 स्टेप को जरूर फॉलो करना है। आपको ये चेक करना है ऑब्जेक्ट उसमें है कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे टेंस होते हैं, सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे चेंज करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ये बिल्कुल ही फ्री होता है। अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा ही सकता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, इसके बारे में बात करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और पेन ले करके, जिससे कि आप लोगों को मैं जो कुछ भी लिखवा सकूं आप लोग उसे लिख के फटाफट से रिवाइज कर सकें अपने एग्ज़ाम टाइम में या फिर आपको जब भी ज़रूरत हो। तो रेडी हो गए, तो मुझे उम्मीद है अब तक आप सभी लोग ले लिए होंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो बेसिकली ये होता है इसके बारे में पहले इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेक श्योर कि आप लोग लिखे, आप लोगों को इस कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो इसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में इज प्लस में एम सब्जेक्ट प्लस में वाज या वर, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। क्यों अब मैंने इज एम आर इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये प्रेजेंट, मैं इसे देखा तो मुझे लगा कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता रहा हूँ, पर ये है असल में पास्ट। वो अब से मैं नहीं कंफ्यूज होऊंगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस में वाज या वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट।
ठीक, समझ में आ गया? इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसी एग्जाम्पल की मदद से मैं उसका पहले पैसिव वॉइस बनाऊंगा, फिर उसी एग्जाम्पल की मदद से आप लोगों को समझाऊंगा, और उसके बाद हम लोग कई सारे एग्जाम्पल्स और लेंगे। तो तैयार हो जाइए लिखने के लिए। जैसे कि मैं लेता हूँ, ही वाज गोइंग टू स्कूल। अब ये जो हमारे पास में सेंटेंस आ जाता है, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या क्या स्टेप बताया था। पहला स्टेप फोकस, दूसरा स्टेप टेंस पहचानो, तीसरा स्टेप क्या था तीसरा स्टेप ऑब्जेक्ट, यानी कि FTO, इसी पे आपको फोकस करना है ना। इसी पे आप यदि फोकस करेंगे तब आपको कोई भी पैसिव वॉइस चेंज करते समय कठिनाई नहीं आएगी। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं फोकस करूँ, क्यों फोकस करने का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट, आपका दिमाग इधर उधर नहीं होना चाहिए, ना तो खेल में ना तो कूद में। ठीक, उसके बाद आपको पहचानना है कि टेंस कौन सा है। मैंने पहचान लिया, ये तो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, उसके बाद आपको देखना इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो इसमें ऑब्जेक्ट है, वह क्या जाता है नहीं पता, वह किसे जाता है नहीं पता, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें क्या और किसे का जब हमने यूज किया तो हमें आंसर नहीं मिला। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो यदि आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हो जाकर उसे देख लीजिए, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका बनेगा नहीं बनेगा। तो यदि आप मान लीजिए आप लोग इन दोनों स्टेप को फॉलो किए, पर अगर इसे नहीं फॉलो किए तो आपका आंसर गलत हो सकता है। आप लोग बना देंगे स्कूल वाज गॉन बाय, मतलब ये सब गलत हो जाएगा। ठीक, तो यदि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि बर्ड्स ये मैं बर्ड्स वाला एग्जांपल अक्सर इसलिए लेता हूँ क्योंकि बर्ड्स वाले एग्जांपल्स आते भी हैं बहुत ही ज़्यादा। कई बार फ्लाई इन द स्काई होता है तो उसका नहीं बनता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था ना। पिछले वीडियो में बर्ड फ्लाई इन द स्काई फ्लाई वाला जो मैंने आपको बताया था। ठीक, तो यहाँ पे यदि आप लोग देखेंगे बर्ड्स वर ईटिंग इंसेक्ट्स, तो यदि हम लोग इसका बनाएं तो हम लोग क्या करें, फोकस, पहले हमारा दिमाग कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए। टेंस आइडेंटिफाई करूँ, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत अच्छे। इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं, चिड़ियाँ क्या खाती हैं, इंसेक्ट्स। चिड़ियाँ किसे खाती हैं, इंसेक्ट्स, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट है, वो भी अकेला ऑब्जेक्ट है, इंसेक्ट्स। ठीक, तो एक मिनट में आप लोग एक और एडवांस चीज़ बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वे हमेशा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जो पहला होता है वो होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं, नरेशन नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। जी हाँ, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं, जबकि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसलिए बताया था ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक्सटर्नल नॉलेज भी रहे। तो जो इंसेक्ट्स है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, अपने मन सोच के बताइए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। खैर ये तो हमारा टॉपिक नहीं है, तो मैं इसलिए बताया ताकि आपको एक्सटर्नल नॉलेज भी रहे। तो इसका यदि मैं चेंज करूँगा किसमें, पैसिव वॉइस, तो मेरा क्या हो जाएगा पता है? मेरा पैसिव वॉइस हो जाएगा इंसेक्ट्स वर बीइंग ईटेन बाय बर्ड्स। अब आप लोग पूछेंगे ये मैंने कैसे बना लिया? ये मैंने बनाया है इस स्ट्रक्चर की मदद से। जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, अब मैं आप लोगों को वो लिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए वीडियो, बस पूरा देखिए, समझाने की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक, तो जो इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस में वाज या वर्ब, जैसा कि उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता था ना, हेल्पिंग वर्ब लगता था। उसके बाद वर्ब की नहीं, उसके बाद लगता है बीइंग, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्यों, अभी मैं आपको क्यों और कैसे हुआ इसका भी अर्थ बताऊंगा कि ये क्यों लगा। ठीक, प्लस में सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। तो पहले स्ट्रक्चर फटाफट से लिख लीजिए, तो मुझे उम्मीद आप लोग वीडियो पास करके अब तक लिख लिए होंगे। तो यहाँ पे जो होता है ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, ये क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस जो होता है, कौन सा वॉइस, जो पैसिव वॉइस होता है इसमें वर्क कौन करता है, ऑब्जेक्ट करता है। ठीक, इसमें वर्क सब्जेक्ट नहीं, इसमें वर्क ऑब्जेक्ट करता है, इसलिए हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। अब आप लोग पूछोगे ये वाज या वर क्यों लिया,
क्यों हैड वेड नहीं लिया? ये हमने इसलिए लिया क्योंकि इसका रूल होता है कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यदि आप उसका पैसिव वॉइस बना रहे हो तो आपको वाज या वर ही लेना है। अब ये बीइंग क्यों लिया? सोचिए, यदि हम लोग इस सेंटेंस में बीइंग नहीं लेते, मैं आपको एक छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान सुनिएगा। सोचिए, अगर इसमें बीइंग नहीं होता तो क्या होता? तो ये टेंस पास्ट परफेक्ट में चला जाता या फिर पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता। इसीलिए यहाँ पे बीइंग लिया गया है और कोई रीज़न नहीं है। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें बाई और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही आती है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं। और सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट बना है वो बचा है, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। ठीक, तो स्ट्रक्चर समझ में आया, क्यों बना, कैसे बना, सब कुछ मैंने बताया है बहुत ही डीप में। इतनी डीप में कोई बताता नहीं है, इसलिए मैंने ही इसे डीप में बताया। ठीक, तो ये जो हमारा एग्जाम्पल था, अब इस पर फोकस कीजिए। देखिए, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन था? ये, इसे उठा कहाँ पटक दिया? यहाँ पटक दिया। वाज या वर में से कोई ले लो। मैं वाज क्यों नहीं लिया? हाँ, आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठा होगा, वाज क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये प्लूरल है, इसीलिए मैंने वर लिया। और इसके बाद बीइंग कहाँ से आ गया? स्ट्रक्चर से। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई। और बर्ड्स को पीछे क्यों लिखा? और बर्ड्स का पॉजिटिव केस क्यों नहीं लिखा? ये मैंने इसलिए किया क्योंकि बर्ड्स एक नाउन है। तो आपके मन में ऐसे भी क्वेश्चंस आने चाहिए कि बर्ड्स का मैंने पॉजिटिव केस क्यों नहीं लिखा। अब पॉजिटिव केस क्या होता है? कोई बात नहीं, जैसे कि हम लोग ही को कई बार हिम भी लिख देते हैं ना। ठीक, तो उस अभी मैं एक एग्जांपल लूँगा हिम वाला, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं। तो आपको इस एग्जांपल में हर एक चीज़ का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यदि क्लियर हुआ है तो कमेंट करके बताइए, यदि नहीं हुआ तो मैं और डीप में आपको अलग से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ही वाज पनिशिंग स्टूडेंट्स, यानी कि वे बच्चों को सजा दे रहे थे। तो ये जो एग्जांपल है ये मैंने इसी के लिए लिया है खास करके। तो देखिए, जो होता है स्टूडेंट्स, तो हमें स्टूडेंट्स हैं, हाँ, ऑब्जेक्ट है, हाँ, क्या कैसे पता ऑब्जेक्ट है? वह क्या पनिश करता है? नहीं पता। वह किसे पनिश करते हैं? पता है, स्टूडेंट्स को, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा मिल गया और वो है स्टूडेंट्स। हम लोग स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे वाज लेंगे या वर? हम लोग वर लेंगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल हैं। हमारा हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। और यहाँ जो पनिशिंग है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? पनिश्ड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स वर पनिश्ड। अब उसके बाद हमें क्या लेना है? सॉरी, यहाँ पे बीइंग रहेगा, मैं भूल गया, BEING, बीइंग पनिश्ड। ठीक, अब देखिए, मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। पनिश्ड हो गया, उसके बाद बाई लिखने के बाद देखिए, जो ही होता है ये यहाँ पे किसके रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में। और ही का जब आप लोगों ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा होगा तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, यानी कि ही को यदि हम सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं तो ही लिखेंगे, लेकिन जैसे ही इसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में लेने लगे तो हमें इसे हिम लिखना ही होगा, इसीलिए ये हिम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपका एक हर छोटा बड़ा डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं यार, एग्जांपल्स की कोई कमी थोड़ी है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मीरा वाज क्लीनिंग द रूम। तो अब हमें इसे एक बार आप लोग कीजिए, प्लीज़ एक बार आप लोग कीजिए। मुझे उम्मीद है अब तक आप लोग वीडियो को पॉज करके कर चुके होंगे, यदि नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मैं अब आंसर बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक, स्टार्ट करें। देखिए, यहाँ पे पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप क्या था? फोकस। मैंने फोकस कर लिया, मेरे दिमाग में अभी कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ मुझे क्वेश्चन ही देखना है। उसके बाद टेंस को पहचानना है। टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बगल में लिख भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट, अब मुझे ये देखना है इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। यार, मीरा क्या क्लीन करती है? द रूम, मिल गया, पहले ही आंसर मिल गया, यानी कि यही ऑब्जेक्ट। अब मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, द रूम जो है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? जाहिर सी बात है यार, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। अब रूम चलता तो है नहीं, इतना तो समझ आता ही है यार। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, यानी कि द रूम। उसके बाद क्या लेना है? वाज या वर में से कुछ भी ले लो।
तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, वाज लेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? हर बार क्यों का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सिंगुलर है। बीइंग, बीइंग क्यों लिया, क्योंकि स्ट्रक्चर में दिया है, रूल होता है। और क्लीनिंग की, और क्या लेंगे हम लोग, क्लीन। ये क्यों, क्योंकि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है किसी भी टेंस के पैसिव वॉइस में। इसके बाद तो आप लोग कर ही लेंगे, द रूम वॉज क्लीन बाई, ये करके मैं लिख लेता हूँ, बाई मीरा। ठीक, तो इसमें कोई एरर तो नहीं ना, एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं। नहीं, कोई एरर तो नहीं दिख रही है। तो यदि कोई एरर हो, वैसे कोई एरर ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि अभी आपको नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर कर दूँ। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये बिल्कुल ही फ्री होता है, इसमें कोई भी आपका कॉस्ट नहीं लगता है। सो प्लीज़ कर लीजिएगा। इतनी डीप में मैं आप लोग समझाता हूँ, ऑब्जेक्ट के एक एक पार्ट के बारे में बताया हूँ, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तैयार रहिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज होता है, और इसके फुल प्रोसीजर को हम लोग एकदम डीप में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी और अपनी पेन लेकर के रेडी हो जाइए, ताकि मैं आप लोग जो भी बता सकूँ आप लोग उसे नोट कर सकें और बाद में उसे रिवाइज भी कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट इट। स्टार्ट करें। कॉपी लेकर बैठ गए ना, तो कॉपी और पेन लेकर के जल्दी से बैठ जाइए। तो उम्मीद है आप लोग अब तक बैठ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, सभी टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जो पैसिव वॉइस होता है वो सभी टेंस का नहीं बन सकता है, वो सिर्फ कुछ ही टेंस का बनता है। तो किस किस टेंस का नहीं बनता है, पहले इसके बारे में हल्का सा डिटेल मतलब कि ले लेते हैं। तो देखिए, सबका परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या मैंने बोला, सबका परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। ठीक, तो सबका परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, बाकी सबका बनता है। समझ में आया? समझ में आ गया ना कि सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस और सबका परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, बाकी सबका बनता है। ठीक, समझ में आ गया? क्योंकि अगले वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जो ये होता है परफेक्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, मैं आप लोगों को बताया हूँ ना, और नॉट वगैरह का स्ट्रक्चर बनाना। तो यदि आपको अफर्मेटिव याद है तो आप लोग निगेटिव और इंटेरोगेटिव का तो बना ही सकते हैं यदि मुझसे पढ़े हैं तो, और यदि मुझसे नहीं पढ़े हैं तो भी बना ही सकते हैं, क्योंकि आप जिससे भी पढ़े हो वो आपको ट्रिक तो पता ही होगा कि कैसे, यदि हमें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पता है तो उससे निगेटिव और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होगा। वो कैमरे में रह गया। तो मैं क्या बताता था, मैं ये बता रहा था कि यदि आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पता हो तो आप लोग निगेटिव और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर तो अपने से बना ही सकते हैं। आपको जिसने पढ़ाया होगा वो तो इसके बारे में बताए ही होंगे, और मैंने भी बताया है। तो इसी तरह से मैं एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में हैज या हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। लेकिन रुकिए, पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर इसका पैसिव वॉइस चेंज करूँगा, फिर उस एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाऊँगा, ताकि आपको अच्छे से डीप में और अच्छे के साथ से समझ में आ सके। तो जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि ही हैज गॉट दैट मैच, उसने ये मैच जीत लिया या फिर गॉट कर लिया, मतलब पा गया। तो यहाँ पे यदि आप लोग देखेंगे तो ही क्या है, सब्जेक्ट। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इतना तो पता ही होगा। ये क्या है, ये है मेन वर्ब, और ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इतना यदि हम लोग कर लेते हैं, तो यदि इसका मैं पैसिव वॉइस बनाऊँ तो पहले आप लोग बताइए इसका बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये कैसे चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अब वह क्या पा गया, मैच पा गया, और वह किसे पा गया, मैच को पा गया। तो यहाँ पे पा गया नहीं मतलब जीत गया होगा। आप लोग सुने होंगे ना, ही हैज़ गॉट इट। तो जब आप लोग क्रिकेट का मैच देखते होंगे तो आप लोग उसमें सुने ही होंगे। तो यहाँ पे जो गॉट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यानी कि इसका पैसिव वॉइस बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा दैट मैच हैज। ठीक है, ध्यान, मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसे ध्यान से देखिए, हैज़ बीन गॉट, और एक बार ट्राई कीजिए कि ये कैसे हो रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बाई
हिम। तो ये जो सेंटेंस है, अब ये मैंने कैसे बनाया मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है इसे लर्न किया है, या फिर आप लोग कह सकते हैं इसे समझ भी लिया। वैसे लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं, यदि आप चीज़ों को समझेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, जबकि यदि आप उसे रटेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। तो जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, अब ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, जैसा कि हमेशा होता है, प्लस में हैज या हैव, हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है इसमें, हैज या हैव, प्लस में बीन, प्लस में क्या रहेगा, बीन, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बाई, प्लस में वही सेम टू सेम बाई और ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अब देखिए, अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, अब इस एग्जाम्पल का मेन वो शुरू होता है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या था, दैट मैच, उसे मैंने यहाँ पुट कर दिया, मतलब यहाँ पे उठा के पटक दिया। दैट मैच ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, इसे सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे पटका हूँ ना। उसके बाद हैज़ या हैव, लो भाई हैज़ लगा लिया, बीन, बीन लगा लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म थी, तो इसे उठा के यहाँ पे पटक दिया। सब कुछ समझ में आ रहा है ना, एक एक छोटी छोटी चीज़ मैं क्लियर करूँगा, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। इसके बाद जो बाई है, बाई, तो मैं यहाँ पे बाई लिख दिया। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो आया है, मतलब कि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पे सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट के रूप में पुट करो। तो जो सब्जेक्ट ही है, बहुत लोग पूछेंगे हिम क्यों हुआ, ही हिम क्यों हुआ, हाँ हमेशा क्या और क्यों जरूर पूछा कीजिए, ही हिम क्यों हुआ, क्योंकि जो ही होता है इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है, इसी के वजह से जो ही है वो हिम में चेंज हुआ है। आपका डाउट क्लियर हुआ? तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि और इसके बाद किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करें, अब स्टार्ट करते हैं ढेर सारे एग्जाम्पल्स। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ कि हाँ देखिए, शी हैज पास्ड द, आप लोग भी जल्दी से एग्जाम्पल लिख लीजिए, यूनिट टेस्ट, शी हैज़ पास द यूनिट टेस्ट। तो अगर हम इसे देखें तो पहला रूल मैंने आपको क्या बताया था पैसिव वॉइस कन्वर्जन करते समय, पहला रूल मैंने आपको बताया था पहले फोकस करो, क्या करो, फोकस, पहले हमें क्या करना है, फोकस, हाँ हमने कर लिया। दूसरी बात मैंने क्या बताई, दूसरी बात मैंने बताई थी कि टेंस को आइडेंटिफाई करो कि टेंस कौन सा है। और तीसरी बात मैंने क्या बताई थी कि आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं, मेन ये तीनों है, इन तीनों में से एक भी स्टेप मत खोना। यदि आप फोकस को खो रहे हो तब आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाएगा, यदि कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाएगा उल्टा सीधा 3 को 2 लिख देंगे और 2 को 3 लिख देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए पहले फोकस, फिर टेंस आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही तीनों बेसिक सी ट्रिक है जो आपको फॉलो करनी होगी। तो यहाँ पे है शी हैज़ पास्ड द यूनिट टेस्ट, मैंने फोकस कर लिया। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है टेंस कौन सा है। यहाँ पे आया है हेल्पिंग वर्ब आया है, क्या आया है, हैज आ गया मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म में, यानी कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मैंने टेंस पहचान लिया, अब ये मुझे देखना है इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। उसने क्या पास किया, यूनिट टेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट है। तो बस अब यही जो स्ट्रक्चर है इसे छापते रहो, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट द यूनिट टेस्ट, इतना ऑब्जेक्ट है ना हमारा, ऑब्जेक्ट तो पहचानने आता ही होगा। उसके बाद हैज या हैव में से कोई ले लो, हैज ले रहा हूँ, बीन ले रहा हूँ, बस अब कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप लोग ये काम कर लिए आपका बस बहुत ही आसान हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट ले लिया, बाई है तो बाई ले लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या था, शी का जो ऑब्जेक्टिव केस वो होता है वो क्या होता है, हर होता है ना, पता ही होगा। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा पैसिव टेंस, पैसिव वॉइस, कितना आसान है, एज इजी एज दैट। तो इस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, रानू हैज संग अ मेलोडियस सॉन्ग। तो इसमें जो रानू है ये क्या है, सब्जेक्ट। अब मुझे क्या करना है, फोकस करना है, मैंने फोकस कर लिया, मतलब कि ध्यान देना है, फोकस करने का मतलब ध्यान देना है। टेंस का कौन सा है जाया, ओ यानी कि प्रेजेंट टेंस है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कहीं आईएनजी तो नहीं है, नहीं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। ऑब्जेक्ट है कि नहीं,
वह क्या गाती है, मेलोडियस सॉन्ग। हाँ, ऑब्जेक्ट है यानी कि इसका बनेगा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, अब बस अब यदि आप ये 3 चीज़ पहचान जा रहे हैं तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। देखिए, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। तो अ मेलोडियस सॉन्ग, मेलोडियस सॉन्ग मान लीजिए मैंने लिख लिया। उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई ले लो, हैज़ लिख लो। उसके बाद बीन, हैज़ और हैव का यूज़ पता है ना आप लोगों को। हाँ, तो ये सब तो हम लोग टेंसिंग पढ़े होते हैं। तो उसके बाद बीन, तो बीन लिख लो। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, संग खुद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यही छाप दो। उसके बाद बाई है तो बाई, ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है रानू। अब रानू का ऑब्जेक्टिव केस कुछ तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये नाउन है। तो यही मतलब कि सेम ही रहेगा, इसका कोई भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रानू। एज इजी एज दैट, समझ में आ गया ना। तो मुझे उम्मीद है यदि आप लोगों को समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको अच्छे समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक या फिर कौन सी लाइन नहीं समझ में आई है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को उसे एक्सप्लेन कर सकूँ। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। हाँ, रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा जो आपने नोट्स बनाया है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो तैयार हो जाइए हर बार की तरह अपनी कॉपी और अपनी पेन ले करके, ताकि मैं आप लोगों को जो जो लिखवा सकूं आप लोग उसे नोट डाउन कर सके और समय आने पे एग्ज़ाम आने पे उसे रिवाइज भी कर सकें। तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ कि इसका जो एक्टिव वॉइस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर हम लेंगे एक एग्जाम्पल, फिर हम उसी एग्जाम्पल को डिटेल में समझेंगे। फिर उसके बाद लेंगे 2-3 और एग्जाम्पल्स, जितना वीडियो की लेंथ होगी उसी हिसाब से अपन मैनेज करेंगे एग्जाम्पल्स को, लेकिन 3 एग्जाम्पल तो एटलीस्ट लेंगे ही। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर आ जाता है इसका होता है सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो इतना छोटा सा मतलब कि स्ट्रक्चर होता है किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक, तो चलिए कोई एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे कि ही हैड वर्क, ही हैड वर्क, नहीं ये नहीं, ही हैड डन हिज वर्क। थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जांपल लेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। देखिए, अब यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है। बस अब बस हमारा सारा काम हो गया। अब यदि मैं इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहूँ तो जो इसका पैसिव वॉइस होता है उसकी पैसिव वॉइस में किसी भी चेंज को टेंस करने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। पहला रूल, आपको फोकस करना है, फोकस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा, आपको टेंस पहचानना है। तीसरा, आपको ये देखना उसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ठीक, तो इन्हीं तीनों पे आपको बेसिकली क्या करना है, फोकस करना है। तो पहले तो हम फोकस करेंगे कि हमारा दिमाग यहीं पर तो है, ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं और हमारा दिमाग खेलने में है। वाह, बच्चे खेल रहे होंगे। ठीक, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो अब हम टेंस को पहचानते हैं। यहाँ पे टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, एज इजी एज दैट। इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ये कैसे चेक करते हैं। तो इसे मैं बता रहा हूँ कि कैसे चेक करते हैं। इसे चेक करते हैं क्या और किसे लगा के, क्या लगाते हैं, क्या और किसे जब आप यूज करेंगे तब आप इसे चेक कर सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। जैसे कि वह क्या कर दिया, अपना होमवर्क, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसका बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि नहीं बनेगा। तो इसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा वो हो जाएगा हिज होमवर्क। क्यों ऐसा हमने क्यों किया, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, ठीक है ना। और हाँ, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग लाइक कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है ना। तो कर दीजिएगा, ये बिल्कुल ही फ्री होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, हिज होमवर्क। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड क्यों लिया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या लेंगे, बीन क्यों लिया, क्योंकि ये रूल होता है। जैसे कि अपन पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लेते हैं, बीइंग लेते हैं ना, BEING ये लेते हैं ना, ये उसी तरह से इसमें हम लोग क्या लेते हैं, डबल ई वाला बीन लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या लेंगे, डन है तो डन ही रहेगा। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है और सबके पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे, बाई क्यों, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में लिखता है। और ऑब्जेक्ट,
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हम लिखेंगे वो क्या होगा, वो हमारा होगा सब्जेक्ट। तो ही का, अरे यार इस एग्जाम्पल बाद में चाहिए, चलिए इसी के एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो ही होता है ये जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो भी होता है, लेकिन जैसे ही इसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख जाते हैं ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा हिम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। मैं पिछले 4-5 वीडियो से ये बताते आ रहा हूँ, ठीक। तो इसका ऑब्जेक्टिव, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। कभी भी लास्ट में ही ना लिखें, कभी भी लास्ट में ही ना लिखें, हमेशा क्या लिखें, हिम। तो इस तरह से आप लोग पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हो। तो चलिए इसी हिसाब से इसका स्ट्रक्चर भी लिख लेते हैं और इसे और अच्छे से समझते हैं। तो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये होता है ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, प्लस में हेड, क्या रहेगा प्लस में, हेड, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बाई, प्लस में क्या होता है, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, ठीक। इसीलिए कि तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हुआ तभी तो ही हुआ है ना, ठीक। समझ में आ रहा है? एक छोटी छोटी चीज़ भी क्लियर करते रहिए, क्योंकि जब तक आपकी छोटी सी चीज़ नहीं क्लियर होगी वही एग्जाम में आपका बड़ा नंबर खुआ देगी, ठीक। तो चलिए समझते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, हिज होमवर्क, किसी को उठा के वहाँ पटक दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद हेड, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओ डन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी ही, उसी को लिख दिया। बाई, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, हाँ ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो इस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो समझ में आया? यदि समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ नहीं एक और दूसरा एग्जांपल, जैसे कि शी हैड, जो अभी ऊपर बताया वही फंडा इसमें भी यूज होगा, सी के साथ यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। शी हैड पास्ड द यूनिट थर्ड, यूनिट टेस्ट कुछ भी लिख लीजिए। तो यदि हम लोग इस सेंटेंस को देखते हैं तो इसमें हमें क्या करना है, पहले ये देखना है, फोकस करना है, पहले हमें क्या करना है, फोकस करना है। फोकस कर लिया, उसके बाद टेंस को देखना है। टेंस कौन सा है, हाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढना है, उसने क्या पास कर दिया, यूनिट टेस्ट, ऑब्जेक्ट मिल गया, यही हमारा ऑब्जेक्ट है, इसी को पकड़ लो और यहाँ पे पटक दो तो हो जाएगा द यूनिट टेस्ट। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए। तो उसके बाद क्या करना है, हेड लगाना है, हेड लगा दिया, बीन लगाना है, बीन लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ड बाय शी। अब शी जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इसीलिए मैंने पहला द वाला एग्जांपल नहीं लिखा, क्योंकि मैं आप लोगों को ये चीज़ फिर से सिखाना चाहता था कि जो सी होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। तो कभी भी लास्ट में सी ना लिखें, आपको क्या लिखना है, हर ही लिखना है, ठीक। तो यही हो जाएगा पैसिव वॉइस, किसका, इस टेंस का पैसिव वॉइस यही हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना? यदि अभी भी नहीं समझ आया तो भी कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, रानू हैड संग अ मेलोडियस सॉन्ग, ठीक। समझ में आया? तो एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए। तो मुझे उम्मीद है अब तक आप लोग कर लिए होंगे, तो कर लिए ना, हाँ। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका जो होगा वो क्या होगा, एज इज एज दैट, ऑब्जेक्ट पहले हमें क्या करना है, फोकस, फिर हमें क्या करना है, टेंस देखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, बहुत अच्छे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं, रानू क्या गाती है, ए मेलोडियस सॉन्ग। अच्छा, रानू किसे गाती है, सॉन्ग। तो हमें दोनों तरफ से ऑब्जेक्ट मिला है। अब इस केस में क्या करें, जब दो ऑब्जेक्ट मिले तो आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के उसे बना दीजिए। तो जैसे कि मैं इसका लेके इसे लेकर के बना रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे हमारी तरफ में क्या आ जाएगा, और मेलोडियस सॉन्ग, ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, हेड, यहाँ पे है ना हेड, हाँ हेड लिखना है। उसके बाद बीन लिखना है, बीन लिख दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, संगी होती है, हाँ संगी होती है, ठीक है। उसके बाद बाई लगाना है, बाई लगा दो। उसके बाद सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, रानू, रानू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अरे बुद्धू, इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा,
क्यों, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रानू का ऑब्जेक्टिव केस क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक नाउन है और ऑब्जेक्टिव केस सिर्फ प्रोनाउन का होता है, एज इज एज दैट। तो यदि आपको ये नहीं पता था तो लिख लीजिए। वैसे आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप लोग पता ही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस, एज इज एज दैट। इतना समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत लोग समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ये एग्जांपल थोड़ा आप लोग कीजिएगा अपने से, अच्छा एग्जांपल भी रहेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, बर्ड्स हैड ईटेन फूड। अब यदि आप लोग इसे करेंगे तो आप लोग क्या आएगा? उम्मीद है आप लोगों में से कई लोग ट्राई कर लिए होंगे। यदि नहीं किया तो अभी भी कर लीजिए। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे एज दैट टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्यों? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई और मेन वर्ब हैड आया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उसके बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? चिड़ियाँ क्या खाती हैं? फूड खाती हैं। हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पहले रख दो। क्यों रख दूँ? क्योंकि स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। उसके बाद हैड लिखो। हाँ, मैंने लिख दिया। उसके बाद बीन लिखो। क्यों क्यों बीन क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में हमें दिया गया था। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म की इट की क्या होती है? ईटेन ही होती है। इसी को यहाँ पे छाप दें। उसके बाद बाई, बाई क्यों? क्योंकि हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस और हमें इसमें वर्क इससे कराना है ना, ऑब्जेक्ट से वर्क कराना है ना पैसिव वॉइस में। तो बेसिक तो पता ही होगा आप लोगों को। तो बाई लिख दिया। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। बर्ड्स का पोसेसिव केस क्या होता है? कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये नाउन है। ओह अच्छा, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो क्या पैसिव वॉइस। तो मुझे उम्मीद है अब आप में से कई लोगों को बनाना आ गया होगा पैसिव वॉइस। तो बस इतना इजी तो था। तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं आप लोगों को बहुत ही डीप में समझाऊं। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इतना डीप में समझाया हूँ जितना मुझसे हो सके। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग समझ में आए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। मुझे उम्मीद है आप में से कई लोग कर देंगे। यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, बिल्कुल ही फ्री होता है ये। आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं पैसिव वॉइस को और आज हम लोग पैसिव वॉइस का अंत कर देंगे। आज हम लोग पैसिव वॉइस को तीर चला के मार देंगे और ये रहा पैसिव वॉइस। ये भागेगा और हम लोग इसे तीर चला के मारेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी तीर यानी कि अपनी कॉपी और अपनी बुक लेकर के तैयार हो जाइए ताकि हम लोग पैसिव वॉइस को ऐसे ही डरा के भगा सकें और इसका कोई भी क्वेश्चन हमसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो होता है, अब आप लोगों में से कई लोग पूछोगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आप में से कई लोग पूछोगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्यों पैसिव वॉइस नहीं बनता है? ये इसलिए नहीं बनता है। वैसे ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है कि सॉरी यहाँ कॉपी नहीं आ रही। हाँ देखिए, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है इसका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। इसका इसलिए नहीं बनता है क्योंकि इसमें खुद विल बी ही आ जाता है और इसमें यदि आप लोग इसे करेंगे तो बहुत सारी एरर्स आने लगती हैं जिसकी वजह से इसका पैसिव वॉइस नहीं बन पाता है। तो समझ में आ गया क्यों नहीं बन पाता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर के साथ। जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, वो क्या होता है? क्या होता है एक बार के लिए आप लोग सोचिए। वो होता है सब्जेक्ट प्लस में क्या होता है? विल हैव या शैल हैव। ठीक, समझ में आ रहा है ना? विल हैव या शैल हैव। उसके बाद आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक, समझ में आ गया ना? तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव का स्ट्रक्चर। तो इसका यदि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ ही विल हैव ईटेन फूड। तो ये क्या मैंने ले लिया? मैंने ये एग्जांपल ले लिया है किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। चलिए मैं इसका पैसिव वॉइस बनाता हूँ, आप लोग उसे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो मैं उसका स्ट्रक्चर लिखाऊंगा और उसके बाद 2-3 एग्जांपल्स और करेंगे। तो चलिए मैं इसका, जैसे कि मैं अब इसका क्या करने जा रहा हूँ, पैसिव वॉइस बनाने जा रहा हूँ। तो मैं इसका पैसिव वॉइस बनाता हूँ फूड। सॉरी वो एरर हो गया था। तो यहाँ पे चलिए मैं इसका क्या बनाता हूँ, मैं अब बनाऊँगा इसका पैसिव वॉइस। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा फूड विल हैव बीन ईटेन बाय
क्या है, ही है ना, हाँ ही हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो यदि नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, इसका क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, और स्ट्रक्चर की मदद से ही हम लोग इसे समझेंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखिए वीडियो को, इसकी बिल्कुल हिम्मत कीजिए। ठीक है, समझ में आया। सब्जेक्ट प्लस में विल हैव या शैल हैव प्लस में बीन, ये ई है यार, सी ना हो जाए, प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस में ऑब्जेक्ट। अब चलिए मैं आप लोग के स्ट्रक्चर को पहले समझा देता हूँ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन तीनों का आंसर तो चाहिए ही ना। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आप लोग सामने देखिए, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब ही यही होता है कि किसी भी, क्या मैंने बोला, किसी भी सेंटेंस को यदि आप ऑब्जेक्ट के द्वारा उसका वर्क करा दे रहे हो तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। ठीक, अब इसीलिए हमने किया ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। अब विल हैव या फिर शैल हैव क्यों किया, भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यार स्ट्रक्चर है यार, इसे कैसे हम लोग भूल सकते हैं, कोई बात नहीं। बीन का यूज क्यों किया, बीन तो यार जुड़ना ही पड़ेगा, कुछ कनेक्टर के रूप में जुड़ा जाता है ना कभी कभी। हाँ बहुत अच्छे। वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई क्यों लिया, क्योंकि जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई हमेशा रहती है। पैसिव वॉइस की एक पहचान भी होती है कि क्या रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी प्लस में बाई हमेशा रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट। अच्छा, तो आपने इसे ऐसे कैसे अप्लाई किया, देखिए यहाँ पे फूड क्या है, ऑब्जेक्ट, उसे मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट। उसके बाद जो विल हैव आया, विल हैव को ऐसे उतार दिया। उसके बाद बीन, बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ईटन ही होगी। बाई, बाई, ही का मैंने क्या कर दिया, हिम। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ही का ही क्यों नहीं लिखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्यों नहीं लिखा। ये हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, इसी वजह से हमने ऐसा नहीं किया। तो समझ में आ गया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों में से कई लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, शी विल हैव, शी विल हैव अपीयर्ड हर एग्ज़ाम। ठीक, तो यहाँ पे यदि आप लोग देखें तो ये है सब्जेक्ट, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो समझ में आ गया। तो अब हम लोग कैसे पता ये ऑब्जेक्ट है, उसने क्या अपीयर किया, उसका एग्ज़ाम। तो इस तरह से आप लोग इसे क्या और किसे लगा के क्वेश्चन कर ही सकते हो। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हो पैसिव वॉइस में तो ये तो पता ही होगा, तो एकदम बेसिक सा है। ठीक, इसके बिना आप पीछे का पढ़ ही नहीं सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को ऑब्जेक्ट फाइंड करना तो आता ही होगा किसी सेंटेंस में, तो आता ही होगा। तो यहाँ पे यदि अगर हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, हर एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम, विल हैव या फिर शैल हैव। ठीक है, मैं विल हैव ले लेता हूँ। क्यों, क्यों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, विल हैव क्यों लिया, क्योंकि शैल उसी के साथ लगता है जब आई या फिर वी आए तो ही शैल लगता है, अलावा शैल नहीं लगता है। समझ में आया। तो क्यों और कैसे का आंसर आपको पता होना चाहिए। यदि मुझसे कोई भी डाउट छूट रहा हो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चे के मन में, वो सब मैं क्लियर कर दूँ। यदि कोई भी छूट रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर बता दें, मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगा। हर एग्ज़ाम विल हैव, उसके बाद बीन, बीन लिख दो। वर्ब की थर्ड फॉर्म अपीयर्ड, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, अपीयर्ड बाई शी है। अब मैंने सी वाला एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो आप लोग मन में आएगा सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, क्या होता है, हर होता है। ठीक, तो हर एग्ज़ाम विल हैव बीन अपीयर्ड बाई हर। ठीक, या फिर हाँ यही होगा। ठीक, समझ में आया। तो मुझे उम्मीद है आप में से कई लोग समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी नहीं समझ आया तो भी कोई बात नहीं, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, रानू विल हैव संग अ मेलोडियस सॉन्ग। तो इसका एक बार अपने से आप लोग वीडियो पॉज करके प्लीज़ ट्राई कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आप में से कई लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए जल्दी से कर लीजिए, मैं इसका आप सोल्यूशन लिखने जा रहा हूँ, जल्दी कीजिए। तो वीडियो को पॉज करके उम्मीद आप लोग कर लिए होंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, रानू ने क्या गाया, मेलोडियस सॉन्ग, वही लिख दो भाई, मेलोडियस सॉन्ग।
उसके बाद क्या लिखना है, विल हैव या फिर शैल हैव, विल हैव लगेगा। क्यों? क्योंकि शैल हैव तो आई के साथ, आई और बी के साथ लगेगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद बीन लिख दो भैया, ले भैया बीन लिख दिया हमने। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म संग ही लिख दिया। उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कितना सिंपल ना, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। इसमें जो ऑब्जेक्ट था, नहीं इसमें जो सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। यार ये कौन सी गलती हो गई, सबसे बड़ी गलती, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। ठीक, जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट करूँ, माफ़ कीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो यहाँ पे बाई रानू है तो रानू। और कई लोग पूछेंगे रानू का पॉजिटिव केस क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि रानू तो नाउन है और पॉजिटिव केस सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन का होता है। इनका भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था कि रानू का पॉजिटिव केस क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि रानू क्या है, नाउन है। और पॉजिटिव केस और सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस किसका होता है, प्रोनाउन का होता है। ठीक, इसीलिए हमने रानू का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे रानू ही लिखा, क्योंकि ये नाउन होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है। ठीक, समझ में आ गया। तो मुझे उम्मीद है आप में से कई लोग समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद है आप में से कई लोग अब तक सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। यदि नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, बिल्कुल ही फ्री होता है। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा समराइज करूँगा, पूरा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और जब आप लोग ये पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा वॉइस का कन्वर्जन, तभी उसे देखें। ठीक, तो उससे आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, उस वीडियो में आप लोग को पूरा समराइज करूँगा। सो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस का जो फुल प्रोसीजर होता है, जो फुल प्रोसेस होता है चेंज करने में, किसकी, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी और अपनी पेन लेकर के बैठ जाइए, ताकि मैं आप लोग जो कुछ भी लिखवा सकूँ आप लोग उसे राइट कर सके, और जब भी आपका मन करे आप लोग उसे रिवाइज भी कर सके, चाहे वो एग्ज़ाम टाइम हो चाहे वो किसी टाइम। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। तो हम लोग, यदि आप लोग जानते ही होंगे कि जो फ्यूचर टेंस होता है वो हमें क्या बताता है। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इसके मेन वर्ब कौन सा लगता है, मेन वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म लगती है ये बताऊंगा। और इसमें मैं ऐसे कई सारी चीज़ों, एक छोटी छोटी चीज़ मैं आप लोग क्लियर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसमें आपको एक छोटा सा भी डाउट नहीं रह जाए। तो स्टार्ट करें। उम्मीद है आप लोग अब तक कॉपी और पेन ले लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है एक्टिव पैसिव वॉइस अगर हम देखते हैं तो इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है, किसके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस में विल या शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो इतना सा होता है कि इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, और उसी एग्जांपल को मैं पैसिव वॉइस में चेंज करूँगा, फिर उससे आप लोगों को अच्छे से डीप में समझाऊँगा, फिर उसके बाद कई सारे और एग्जांपल्स लेंगे। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, ही विल गो गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि यदि आपको किसी भी सेंटेंस को फ्यूचर टेंस पे मतलब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो आप लोगों को 3 चीज़ों का फॉलो करना होगा। पहली चीज़ कौन सी थी, फोकस, यानी कि हमें क्या करना है इसके बारे में हमें फोकस करना है। दूसरी चीज़ थी टेंस पहचानो। तीसरी चीज़ थी ऑब्जेक्ट ढूंढो, ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ठीक, तो इतनी 3 चीज़ करने के बाद ही हम अपने आप से टेंस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फोकस मतलब कि आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, आपका दिमाग यहीं कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए। उसके बाद टेंस कौन सा है, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद अब ये हमें देखना है इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, और वो कैसे देखते हैं वो मुझे नहीं पता। तो यदि आप लोग नहीं पता है तो पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, नहीं तो मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। जब आप लोग क्या और किसे दोनों का जब आप लोग यूज करोगे तब आप लोग अच्छे से पहचान सकते हो कि इसमें ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट नहीं। तो समझ में आया, तो यदि समझ में आ रहा हो तो बहुत ही अच्छी है, यदि नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी हम और एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले ले रहा हूँ क्या और किसे, इसे एग्जाम्पल के तौर पे नहीं, मतलब कि मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा। वह क्या जाएगा, नहीं पता। वह किसे जाएगा, नहीं पता। वह कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा। लेकिन हमें क्या यूज़ करना है, क्या और किसे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमें हमेशा क्या और किसे ही यूज करना है, कहाँ कभी भी गलती से भी मत यूज कीजिएगा।
ठीक, समझ में आ गया ना? तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इसका बनेगा नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं और हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट ही नहीं हुआ। ठीक, समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग लेते हैं एक और एग्जांपल। अब ये वाला एग्जांपल जो मैं लूँगा उसका बनेगा ही विल ड्रिंक वाटर, वह पानी पिएगा। ठीक, तो इसमें हमें पहले क्या करना है? फोकस। उसके बाद क्या करना है? टेंस को आइडेंटिफाई करना है। हाँ, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि इसका मेन वर्ब आया है मेन वर्ब आया है विल, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आया है विल और मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म है। जी हाँ, बिल्कुल है। यानी कि कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। ओह अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं? अब हमारा तीसरा स्टेप है, वह क्या पीता है? पानी पीता है। ऑब्जेक्ट है तो उसी को लेकर के मैं इसका बना रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। वाटर विल बी ड्रंक बाय हिम। तो इसमें यदि आप लोग देखें तो जो ही है ये क्या है? हिम में चेंज हो गया। अब ये क्यों हुआ है? ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है। मैं आज 6 वीडियोस से बताते आ रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं सॉरी, तो यहाँ पे अब आप लोग पूछेंगे अब मैंने कैसे पैसिव वॉइस चेंज किया? कोई बात नहीं, देखिए मैं बताता हूँ। सिर्फ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान देखिए। आप लोगों को एक एक छोटी छोटी चीज़ समझाने की गारंटी मैं लेता हूँ। तो यहाँ पे यदि आप लोग पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो क्या होता है? पहले बताइए, पहले क्या होता है? ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। ये तो मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी सेंटेंस का जब आप लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहले उसमें ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट लिखा जाता है। उसके बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल बी या फिर शैल बी। ठीक, समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है ना? अभी मैं इसे भी समझाऊंगा स्ट्रक्चर कैसे बना है। ठीक, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बाई, प्लस में सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। ठीक, ये तो हमेशा रहता है ना, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। जो आगे रहता है उसे पीछे कर दिया जाता है, जो पीछे रहता है उसे आगे कर दिया जाता है। सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग इस एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं। देखिए, इसमें हमें ऑब्जेक्ट मिला था वाटर। अब जब वाटर ऑब्जेक्ट मिला तो मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पे लिख दिया। हाँ, बहुत अच्छा, मैंने कर दिखाया। उसके बाद विल बी या फिर शैल बी में से कोई लेना है। शैल कब लगता है? आई वी के साथ। और विल कब लगता है? किसी के भी साथ, बाकी सबके साथ। आई वी को छोड़ के सभी के साथ क्या लगता है? विल लगता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे विल लिख दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब क्या है? ड्रिंक। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रैंक। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आ गया बाई। ही का हो गया हिम। हिम क्यों हुआ? ऐसा क्यों? एक छोटी छोटी चीज़ ही मैं आपको क्लियर करूँगा। ही का हिम क्यों हुआ? ही का हिम इसलिए हुआ क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। अब इसे सब्जेक्ट के रूप में तो लिखेंगे नहीं ना, मैं पिछले कई वीडियो से आप लोग को बताते आ रहा हूँ। तो ठीक, तो समझ में आ गया? तो बहुत अच्छा। यदि नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ कि ही विल ही विल पनिश स्टूडेंट्स। तो अब आप लोग पहले एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी ट्राई कीजिए। तो मुझे उम्मीद है अब तक आप लोग कर लिए होंगे। यदि आप लोग कर लिए तो बहुत बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला हमारा काम क्या है? फोकस। उसके बाद टेंस पहचानो, फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इसमें देखो। ठीक, तो मैंने जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देखा तो यही ऑब्जेक्ट है ना। कैसे ये कैसे ऑब्जेक्ट है? मैं तो इससे नहीं एग्री हूँ। बहुत अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चंस करना चाहिए कि मैं तो इससे नहीं एग्री हूँ, ये कैसे हो सकता है। देखिए, यहाँ पे वह क्या पनिश करता है? नहीं पता। ओ, आंसर तो नहीं मिला, लगता है इसका नहीं बनेगा। नहीं, अभी हमें किसे को भी तो यूज़ करना है। हमें 2 चीज़ों से क्वेश्चन करना होता है, क्या और किसे। ठीक, समझ में आया? तो वह क्या पनिश करता है? नहीं पता। वह किसे पनिश करता है? स्टूडेंट्स को। हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसका बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। ऑब्जेक्ट मिला तो बनेगा। तो मैं क्या लिख दिया? मैं लिख दिया ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, यानी कि स्टूडेंट्स शैल बी या फिर विल बी में से कोई ले लो। विल बी, स्टूडेंट्स विल बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पनिश्ड बाई सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। इसी ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होगा? हिम। क्या होगा? हिम। क्यों? क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। और क्या? एज इजी एज दैट। अब जैसे कि एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। इस एग्जांपल को आप लोग अपने से प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल रहेगा। ये है बर्ड्स
फ्लाई इन द स्काई। आप लोग इसे जल्दी से कीजिए एक बार, तो मुझे उम्मीद है आप में से कई लोग कर लिए होंगे। यदि आप लोग इसे किए होंगे तो जो लोग तीनों स्टेप को फॉलो किए होंगे वो तो बिल्कुल ही सही किए होंगे कि इसका नहीं बनेगा, और जो लोग कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा लिए होंगे वो लोग दे देंगे कि स्काई विल बी फ्लाइड बाई बर्ड्स। स्काई कहीं उड़ता है यार, लॉजिक तो कम से कम समझ लो। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें, ठीक है ना। बहुत लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं। बहुत लोग ये भी कह देते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल, हाँ यहाँ पे कह देते हैं कि स्कूल विल बी गॉन बाई हिम। अरे यार स्कूल जाएगा कहीं, थोड़ा लॉजिक भी लगा लिया करिए। तो यदि आपको कभी डाउट हो तो थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया करिए, ठीक। तो इसका बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे नहीं है? मैं तो कहता हूँ इसमें ऑब्जेक्ट है, इन द स्काई नहीं। पक्षी क्या उड़ते हैं? नहीं पता। पक्षी किसे उड़ते हैं? नहीं पता। यदि किसी ने ज़्यादा दिमाग लगा के ये कह दिया पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो इसका आंसर मिल गया। इसीलिए ये एग्जाम्पल जो होता है वो काफ़ी फेमस होता है। ये कभी भी ना लगाएं, ठीक है ना। हमें हमेशा क्या और किसी का यूज करके ही ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपसे आप लोग ये गलती कभी नहीं करेंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, बर्ड्स वर ईटिंग इंसेक्ट्स। तो ये वाले अगर आप लोग इस एग्जांपल को देखोगे तब आप लोग इसे एक बार अपने से ट्राई कीजिए। इसका बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों बनेगा? कि चिड़िया क्या खाती हैं? इंसेक्ट्स खाती हैं, कीड़े मकोड़े खाती हैं। तो क्या हो गया? इंसेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसका हो जाएगा इंसेक्ट्स। उसके बाद हमें क्या करना है? विल बी या शैल बी, यहाँ पे लिख दो विल बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन। एट तो होगा नहीं, एट तो सेकंड फॉर्म होती है ना। यहाँ तक क्लियर है ना? कोई भी डाउट नहीं ना है? हाँ, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। थोड़े से भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए। मुझे लग तो नहीं रहा है आप लोग कोई डाउट होगा, खैर हो तो पूछ लीजिए। ईटेन बाई बर्ड्स है तो बर्ड्स ही रहेगा। क्यों? बर्ड्स का कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है क्या? मान लीजिए किसी बच्चे के मन में आया कि ये बर्ड्स का कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है क्या? बर्ड्स का भी तो हो सकता है। हाँ, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये जो बर्ड्स है ये हमारा नाउन है, और नाउन का ऑब्जेक्टिव केस कभी भी नहीं होता है। नाउन का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस किस में आता है? प्रोनाउन में आता है, ठीक। समझ में आया ना? हाँ, तो एक एक डाउट क्लियर हुआ। तो मुझे उम्मीद आप में से सभी लोग एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बिल्कुल ही फ्री होता है। आप लोग सिर्फ देख के चले जाते हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो मिलते हैं अगले